परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमारी आत्मा का उद्धार कल्याण कैसे हो ये सब विधि बताई है। एकादशो उपनिषद संग्रह में और आत्मोद्बोधन में अब अपने आप को यह 180 पृष्ठ पर अपने आप को उपदेश। साधक अपनी आत्मा का जिससे उद्धार हो कल्याण हो उस पर सचेत रहे। आज के प्रसंग में 25वां जो श्लोक है, हमारा जो प्रसंग चल रहा है उस पर ही आधारित है। मेरे आत्मा मानतु एक निरंजन नाथ परम प्रिय श्री राम जो सत्य नाम शुभ पाथ। हे मेरे आत्मा, तेरा कल्याण एक निरंजन सबका भगवान एक परम प्रिय श्री राम जो सत्य नाम एक उसी का नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है, बदलने वाले हैं। केवल एक वह परमेश्वर श्री राम अंतर्यामी फिर भी बटे हुए की भांति नहीं है, वह एक सदैव तेरा हितकारी है, तो उसकी शरण को ग्रहण कर। तेरा राम अखंड है, बटा हुआ नहीं है, अखंड। नित एक सब काल, वह नित है, उसके अंदर घटना बढ़ना नहीं है। हे मेरी आत्मा, तो उस महान नाम श्री राम की शरण को पूर्णतः ग्रहण कर ले और कोई भाव नहीं। मैं मेरा आत्मा, मेरा राम, मेरे गुरुदेव। अपने व्यवहारिक जीवन में सभी कर्म कलाप करते हुए सुचारू रूप से अपनी आत्मा को आघात ना लगे। जिस प्रकार परिवार में अगर कला क्लेश हो जावे तो सबसे पहले समझदार बच्चों को उस कमरे से बाहर कर देते हैं कि बच्चों के सामने यह लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं। क्यों? बच्चे ऐसा ही जैसा देखेंगे सुनेंगे वैसा ही कर्म कलाप करेंगे। इनको बाहर कर दो, इनके सम्मुख इनके सामने क्यों लड़ना। इसी प्रकार साधक अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए जो बाहर के परिवर्तन है उस ओर वह नहीं उलझता। बाहर के परिवर्तन वह अपनी आत्मा को बचा करके रखता है। जो आज के प्रसंग में 1 से 6 श्लोक, 8वां श्लोक, 9वां श्लोक और 11वां श्लोक, इससे अपने आप को बचा करके रखता है। क्यों? इससे मेरी आत्मा की हानि होगी। मुझे अपनी आत्मा को बचाना है, क्योंकि आखिर में केवल यह बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। जो आखिर में बचने वाला है यह आत्मा, उस परमात्मा में यह लीन होना है, इसी को बचना है। बाकी बाहर के परिवर्तन तो ये जीवन का अंग है, ये बदलते रहते हैं। केवल अखंड
तो वह परमात्मा और आत्मा ही है। वह नित्य है, वह सब काल में जो बीत चुका है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। और सब पदार्थों में, वस्तुओं में परिवर्तन होगा, केवल इसमें नहीं होगा। इसलिए तू सत वस्तु को धारण कर, हे मेरी आत्मा। उस सत वस्तु से नेह कर, उससे प्रीति कर, उसकी कामना कर, उसकी अभिलाषा कर और उसकी प्राप्ति के लिए तेरा प्रत्येक कार्य लक्ष्य की ओर जो ले जावे वो तेरे हित में, दूसरी तेरे अहित में। सतचित सुख में समझिए, ऐसा देव दयाल केवल सुख तो उसकी प्राप्ति में ही है। वही दयालु है, वही देव है, सभी का मालिक वह एक ही है। महिमा उसकी लोक है, सोहे सर्व अनंत। राम परम सुख कंद है, रहत ही आदि अंत। बाकी जितने भी आप देखेंगे सुख अथवा दुख, इनका आदि भी है, अंत भी है। कोई सदा सुखी नहीं रहता, कोई सदा दुखी नहीं रहता। सबका आदि आरंभ भी है और अंत भी है। केवल राम तेरा परमेश्वर, तेरा आराध्य देव, तेरी आत्मा, इनका कोई आदि और अंत नहीं, इनका आरंभ और अंत नहीं है। एक रस समवृत्ति, यह शक्ति विद्यमान है, तो उस शक्ति को प्राप्त कर। महिमा उसकी लोक है। लोक कितने लोक हैं? गीता प्रमाण है। गुरु महाराज 3 लोक का समझिए सार। राम नाम सब ही सुखकार, तीनों लोकों में। इसकी व्याख्या बहुत विस्तार से हम पहले भी कर चुके हैं, महाराज से समझ चुके हैं। सुखों की प्राप्ति करनी है तो राम नाम में ही है। राम परम सुख कंद है, मूल कंद, मूल सुखों का मूल तो राम ही है। हे मेरी आत्मा, तू उसकी शरण को ग्रहण कर। बाहर के परिवर्तन तुझे विचलित करेंगे, परंतु तू दृढ़व्रती होकर के नाम का जाप करता चला जा, नाम में रमन कर। वह रहत आदि और अंत, उसका आरंभ और अंत नहीं है, वह एक सार रहेगा। ऐसा नहीं वहां जाकर कभी दुख कभी सुख। वह तो सुखों का धाम है, मूल है वह सुख का, वह खान है सुखों की। उस खान में जाकर के जहां सुख ही सुख है, हे मेरी आत्मा तू वहां विश्राम कर। प्रगटे जिस जन में हरि, कर दे उसे निहाल। किसमें प्रकट होंगे? जो जहां गुरु महाराज ने परहेज कहा किया है, वह परहेज करने में सदैव तत्पर रहता है। आज के पाठ में ही जो 11 श्लोक तक परहेज गुरु महाराज ने वर्णन किए हुए हैं, जो विवेकता पूर्वक इनको समझ करके इस माया के वश नहीं होता और अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, वही अपने आप को उपदेश दे रहा है।
अपने आप को उपदेश। गुरु महाराज ने जो विवस्वान और नचिकेता के गाथा में वर्णन किया कि तू गुरु से वह ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञानी जन तुझे वह मार्ग बताएंगे जो खड्ग की धार के चलने के बराबर होगा। वह श्लोक है 1 से 6, 8, 9 और 11। यह वह खड्ग की धार है, अपना बदलाव। जब तक मानव अपने आप को आप नहीं समझाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं समझा सकती। इसलिए मुझे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए अपने हृदय में वह स्वच्छता, वह पवित्रता बनाए रखनी है, ताकि वह मेरा राम वहां प्रकट होवे। प्रगटे जिस जन में हरि, जो ऊपर वर्णित परहेज हैं, जो इसमें उत्तीर्ण हो गया, उसमें परमेश्वर श्री राम भीतर प्रकट हो जावेंगे। बाह्य जगत बहुत फीका हो जाएगा। वह अलौकिक आनंद घट मंदिर में साधक स्वयं अवलोकन करेगा और उसमें रमन करते हुए उस आनंद को अनुभव करेगा जो ब्रह्म धाम का आनंद है, जो उस धाम का है। इसी लोक में अपने हृदय में अपने आप को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ करके प्रत्येक अवस्था में सम रह करके अपनी आत्मा का उद्धार करे, उसका कल्याण करे। उसके हृदय में ही गुरु महाराज ने कहा, मैं आपकी साधना में सम्मिलित रहूंगा। जो व्यास पूजा के पुण्य पर्व पर गुरु महाराज का संदेश कल रविवार को जो प्रातःकाल सत्संग में गुरु महाराज ने कहा था, तू प्रयत्न कर, मैं तेरी साधना में स्वयं सम्मिलित रहूंगा, तेरी सहायता करूंगा। महाराज करते हैं, परंतु लक्ष्य जो बना लिया उसके फिर डामाडोल नहीं होना। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए बाहर के परिवर्तन तुझे विचलित ना करे। वह तो आएंगे सुसमय कुसमय, अच्छे और बुरे लोग ये मिलते ही रहते हैं, सुसमय और कुसमय आया ही करते हैं। इनके वश में ना पड़ जाना, अपने आप को उससे निर्लेप रखना। क्या लाभ क्या होगा? ये गुरु महाराज ने जो मार्ग दिया, लाभ क्या हुआ? तेरे भीतर वह श्री राम प्रकट हो जावेंगे। प्रगटे जिस जन में हरि, कर दे उसे निहाल। परम प्रेम को दान कर, होकर परम दयाल। परम प्रेम उसे दान कर देते हैं। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं होगा, और जहां अंधकार है वहां ठोकरें तो होंगी ही। हे मेरे आत्मा, प्रगटे जिस जन में हरि, कर दे उसे निहाल। क्या इससे बड़ा निहाल और क्या होगा? तेरी आत्मा का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। परम प्रेम को दान कर, वह दान में दे देते हैं। परम प्रेम, प्रेम पर संग गुरु महाराज का भक्ति प्रकाश में देखा जा सकता है।
परम प्रेम के पाले पढ़कर, परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उसका मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। परम प्रेम के वह जो उसका नियम है, जो उसका विधान है, उसको भी वह लांघ जाता है अपने भक्त के लिए। जो उसका, जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते का, आज के प्रसंग में ही योग क्षेम उनका हरि, करता हरि संभाल। अब मानव को तो स्वयं निर्धारण करना है कि मुझे यह अवस्था चाहिए अथवा अशांति की अवस्था चाहिए, बार बार आवागमन का चक्कर चाहिए। निर्णय उसे स्वयं करना है, अपने आप को उपदेश है, ये स्वयं निर्णय करना है। मेरे हित में क्या है? क्या मुझे अपने राम को अपने भीतर प्रकट वह दीप जलता हुआ प्रकाश में उसके अवलोकन करना है, अपनी आत्मा को लेकर जाना है, अथवा इस लोक के सुख सामग्री तक ही मैं सीमित हूं? प्रगटे जिस जन में हरि, कर दे उसे निहाल, परम प्रेम को दान कर होकर परम दयाल। इसलिए हे मेरी आत्मा, पूज पूज 2 बार। यही तेरा है काज। पूज पूज श्री राम को मन मंदिर में पूज। मन को मंदिर कहा। गुरु महाराज, ये मेरा शरीर मेरे राम का मंदिर है, इसको मुझे साफ रखना है, क्यों ना रखूं? मेरे राम का निवास स्थान है ये। वह पुजारी ही क्या जो मंदिर को गंदा रखे? अपने आप को संबोधन पूज पूज श्री राम को मन मंदिर में पूज। पूर्णमासी आएगी, हुई चांदनी दूज, दूज का चांद, करवा चौथ, ईद। ये दूज के चांद को अर्घ दिया जाता है, बड़ी कठिनाई से मिलता है, बहुत इंतजार के बाद में आता है दूज का चांद। हे प्यारे, तेरा लक्ष्य जो है वह भी पूर्णमासी आएगी। स्वच्छ ज्योत्सना सहित वह प्रकाश में वह ब्रह्म तेरा स्वागत करने के लिए खड़ा होगा। पूर्णमासी आएगी, अब तुझे जाने की आवश्यकता नहीं। रघुनाथ जी स्वयं शबरी के कुटिया पर चल करके गए। जिस प्रकार भगवान स्वयं परम पावन पवित्र हृदय को वह उनको भाता है, स्वयं चल करके जाते हैं, वह ब्रह्म भी तो गुरु महाराज ने कहा ब्रह्म तो पांव तले अटकेलियां लेता है। वह परम पावन पवित्र आत्मा उस ओर नहीं, वह स्वयं चल करके उसको ग्रहण करने के लिए आता है। किसी के घर जाना अथवा कोई आपको स्वयं स्वागत करने के लेके जाना अंतर है। पूर्णमासी आएगी, हुई चांदनी दूज, तेरे जीवन में वह उजाला, वह दूज का चांद जो बहुत ही इंतजार के बाद प्राप्त होता है। तुझे अपनी साधना में वह लक्ष्य अवश्य में प्राप्त हो जाएगा। तुझ में मेरी आत्मा, हरि का हुआ निवास। हरि हरिजन कभी दूर ना, हरिजन के
हरि पास, जो हरि के जन है। हरिजन गुरु महाराज ने कथा प्रकाश में वर्णन किया हुआ है कि हे गुरुदेव, हरिजन कौन है? हरि का जन, जो हरि के, जो जन हरि के हो रहे, आगे श्लोक में है, वही हरि का जन है। तुझ में मेरी आत्मा, हे मेरे राम, मेरी आत्मा तुझ में रमन कर रहा है। जब साधक इस प्रकार अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ देता है, बाहर के परिवर्तन दुखदाई नहीं रहते। बाहर के परिवर्तन दुखदाई नहीं रहते। वह तो उस अलौकिक आनंद में झूम रहा होता है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से जिस स्थान पर देहरादून, उस परिवार में शादी, गुरु महाराज ने अपने कमरे में सुन लिया कि घर की देवी जो बैंड बाजे वाले आए हुए हैं, वह उनसे कह रही है स्वामी जी महाराज आए हुए हैं, उनके ध्यान का समय है, तो आप अभी बैंड बाजा नहीं बजाना अथवा बहुत धीरे बजाना। स्वामी जी महाराज ने सुन लिया। देहरादून बाहर आए अपने कमरे में, उस देवी से कहा, मेरा ध्यान क्या इतना कच्चा है कि बाहर के बैंड बाजे मुझे ये अपने लक्ष्य से भटका दे देंगे? अर्थात गुरु महाराज ने कहा, क्या शिक्षा दी? जब साधक अपने राम के साथ लौ लगा लेता है, बाहर के परिवर्तन ये कान सुनते ही नहीं। महाराज ने कहा, क्या मेरा ध्यान इतना कच्चा है? फिर बाहर की आवाज सुनना कोई ध्यान में विघ्न नहीं है कि मैं ध्यान में बैठा था, बाहर की आवाजें जो मैं सुन रहा हूं, तो यह कोई विघ्न नहीं है, यह कानों का स्वभाव है। इन्होंने तो सुनना ही है, बुरा अथवा अच्छा, ये तो सुनेंगे। फिर ध्यान में कोई शून्य हो जाना नहीं है। शून्यता की वह अवस्था नहीं है कि कुछ भी पता ना चले क्या हो रहा है। यह ध्यान नहीं है। ध्यान है एकाग्रता, लीनता, लय अवस्था। बाहर के परिवर्तन तुम्हारी लीनता को भंग ना करे, वह है ध्यान। समाधि, उसमें लौ इतनी लग गई, समाधि में गुम नहीं होता बंदा, साधक गुम नहीं हो जाता। हाथ ऊपर झूम रहा है और ही स्वर से बोलने लगता है। बाहर के परिवर्तन के साथ उनका नाता टूटा रहता है। भूल जाता है उस समय मैं कौन हूं, नर अथवा नारी, किस देश में हूं, किस रूप वाला हूं, किस आयु वाला हूं। सब कुछ उसके ये भुला रखा होता है, कुछ नहीं याद रहता। बस लीनता की लय अवस्था। तुझ में मेरे आत्मा हरि का हुआ निवास। ये हरि का निवास, ये सारे चिन्ह हैं। मेरी आत्मा में हरि का निवास हो गया। आप व्यवहारिक रूप से देखेंगे, आपके घर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उनसे बातें कर रहे हैं, कोई और महापुरुष आ गया, आप उसकी तरफ से तवज्जो हटा देंगे और उसकी ओर सारा परिवार लग जाएगा। जब वह हरि सम्मुख हो, भीतर हो, तो फिर बाहर के कोई भी, किसी प्रकार का भी कोई महत्व नहीं रह जाता साधक के लिए। वह अपने हरि में रमन कर रहा होता है। हरिजन कौन? जो जन हरि के हो रहे, जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम, उनका सभी करता हरि संभाल।
अब साधक अपने आप को उपदेश में महाराज ने वर्णन किया। अब निर्णय तुम्हें यह करना है, आपने अपना योगक्षेम स्वयं चलाना है। तो अगर स्वयं चलाना है, जो 11 श्लोक तक है उसमें रमन कीजिए। अगर योगक्षेम अपने श्री राम को देना है तो फिर उनसे किनारा कर लेना, वह तेरी बागडोर स्वयं संभाल लेगा। मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, योग उसका मिलाप मैं करवाता हूं। फिर जो मैंने मिलाप करवाया है, जो उसको दिया है, वह छिन ना जाए, उसकी रक्षा भी मैं करता हूं। क्षेम और प्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त करवाई वस्तु की रक्षा मैं अपने भक्त की आप करता हूं। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी करता हरि संभाल, वह तेरी बागडोर अपने हाथ में ले लेगा। मेरे अपने आप तू। अब साधक ये सारा ज्ञान गुरु महाराज से श्रवण करके यहां पर साधक का काम आरंभ हो जाता है। हे मेरे अपने आप, मेरे अपने आप, मेरा आत्मा, बाकी तो कुछ साथ चलना नहीं है। हो जा हरि का दास। उस हरि का दास हो जा। तो दास ही क्यों कहा महापुरुषों ने? दास में अभिमान नहीं होता, जो सेवा में है उसमें अभिमान नहीं होता। दास साधारण भाषा में जो कहा जाता है, जब नौकरी ही कर ली तो फिर नखरा क्या? नौकरी नौकर, जब नौकर ही हो गया तो उसका दास ही हो गया, फिर किस बात का नखरा? अपने आप को उपदेश। हे मेरे अपने आप, मेरे अपने आप तू हो जा हरि का दास। अर्पण कर सब कर्म को, कर्म करावन आप। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है, जिस भी मानव में कोई योग्यता है, कोई विशेषता है, वह उस परमेश्वर की दी हुई है। उसको अपना ना मान, अमानत है तेरे पास। तेरे को वह योग्यता परमेश्वर ने प्रदान की है, उसे अपना मान लेना यह तेरा अज्ञान है। वह जिसे चाहे वह दे सकता है। जिस प्रकार महाराज जनक से ये आपका जाप पाठ, ये महल माड़ियां, ये सेना, ये हीरे ज्योति मूंगे इत्रिक्त, ये सारा इतनी धन धान्य, ये आपका साम्राज्य, ये आपका सिंहासन, ये बहुमूल्य पोशाक, आप तो बहुत रईस हैं। अरे ये मेरा कहां है? मैं हूं दास राम का प्यारे। दास कहा यहां पर भी? दास हूं मैं, तो नौकर हूं, मैं तो सेवक हूं। मालिक तो वह है। मेरे मालिक ने इसकी देख रेख, इसकी संभाल मुझे सौंप रखी है। जितना जीवन काल वह देगा, जितनी देर इसकी रक्षा के लिए समय देगा, मैं करूंगा। अंत समय में उसी को अर्पण करते हुए इस लोक से विदा हो जाऊंगा। मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे। हरि का काम करूं दिन राती, अपना कुछ नहीं मेरा, मैं तो हरि का ही काम करता हूं। तृष्णा मुझे कदापि न सताती, मुझे किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। मेरे अपने आप तू हो जा हरि का दास। अर्पण कर सब कर्म को, सब कर्म,
गीता का वह श्लोक, तू शुभ कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, जो तू दान देता है, जो तू तप तपता है, वह सब उस हरि को अर्पण कर दे। हे प्रभु, तूने करवाया, तेरे द्वारा प्रेरित हुआ, अगर मेरे को निमित्त बनाकर मुझसे ये कार्य लिया, हे प्रभु, करण करावन आप, करने वाले आप, करवाने वाले आप, मैं आपको अर्पण कर देता हूं। ना शुभ कर्म का अभिमान, ना फिर निषिद्ध कर्म अगर जाने अनजाने में हो जाते हैं, दोनों का परिणाम साधक को नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि वह तो सदैव प्रत्येक कर्म को हरि को अर्पण कर देता है कि तूने मेरे ऊपर कृपा की तो यह शुभ कर्म हुआ, तूने मेरे ऊपर मेहर की तब ये पुण्य के कर्म मेरे से हुए, मेरे से सेवा हुई। करने वाला तू है, करवाने वाला तू है। अर्पण कर सब कर्म को, उसे जान सुख रास, बस तू उससे प्रीति रख, वह सुखों की राशि है। सुखमय जीवन व्यतीत कर दो। हे मेरे आत्मा, उस सुखमय ब्रह्म में प्रवेश कर जा। भज ले श्री भगवान को। हे मेरी आत्मा, तू उस श्री राम का भजन कर। अवसर बीता जाए, यह देह में बहुत समय तू नहीं रहने वाला, यह देह छूटने वाली है। नाम रतन धन लूट ले। राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। नाम रतन धन लूट ले, लूट ले दोनों हाथों से। तृप्त नहीं होना, और चाहिए, और चाहिए। जितना नाम जाप हो जावे, साधक तृप्त ना हो जावे कि आज मैंने निष्काम जाप कर लिया, बस बहुत हो गया। नहीं, लूट। सांस सांस से सिमर सुजा। इतना जाप हर सांस के साथ। कितना किया ये ना गिने, कितना नहीं किया, कितने सांस 24 घंटे में लिए, और मैंने बिना नाम जाप किए सांस लिए उसको गिने। 15-20 मिनट जाप करके गिन के अभिमानित होना तो कोई मार्ग नहीं है गुरु महाराज का। कितना नहीं किया वह ध्यान रखे, वह गिने, उसको ना भूले। मैंने आज 24 घंटे में नहीं जो किया उसके लिए पश्चाताप करे। नाम रतन धन लूट ले, बीता हाथ ना आए। यह समय बीत रहा है। नचिकेता पूछ रहा है, तू आत्मा क्या करता है, आत्मा का क्या होता है। विविस्वान कहता है, मानव अपनी आत्मा का उद्धार अथवा अदम वह स्वयं निर्धारित करता है। गुरु महाराज अपनी आत्मा का उद्धार कल्याण कैसे होगे, ये अपने आप को उपदेश में वर्णन किया है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कल मंगलवार है, प्रशासन ने सब खोल दिया है, परंतु अभी कल का मंगलवार और इसके बाद का जो मंगलवार होगा संभवतः 6 तारीख का होगा। ये दोनों मंगलवार की प्रार्थना सभा प्रातःकाल ही होगी। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, इसको सायंकाल में परिवर्तन कर दिया जाएगा, जो इसका स्वरूप गुरु महाराज ने किया हुआ है। परंतु कल का मंगलवार और इसके बाद का मंगलवार प्रातःकाल ही प्रार्थना सभा होगी।
कल की प्रार्थना सभा में, हे गुरुदेव, मेरे अंदर के विकार निकलें, कुभाव निकलें, मैं जो भटक जाता हूँ, बाहर के परिवर्तन मुझे जो विचलित कर देते हैं, कल की प्रार्थना अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए होगी। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री राम